बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो को भारत में जिस कदर रुसवाई का सामना करना पड़ा और जिस कदर बेइज्जती का सामना करना पड़ा, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी फॉरेन मिनिस्टर को इस कदर बेइज्जती मुयस्सर हुई हो जो कि बिलावल भुट्टो के नसीब में आई है। और होना भी चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? इसकी आज दो वजूहत। मैंने पिछली वीडियो बनाई, पिछली वीडियो पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इनको जाना चाहिए था, अपना मौकफ रखना चाहिए था, लेकिन हमें मालूम था कि भारत जाकर अपने ही घर में इसे जलील करेगा और वही किया। उसे न सिर्फ जलील किया बल्कि कहीं का नहीं छोड़ा। कैसे? एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। उनके वजीर खारजा से मिलते हुए तस्वीर आप देखेंगे, वीडियोस आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनके साथ वो मिल रहा था। यानी इतनी हकारत, इतना गुरूर, और फिर यह कहना कि हमने बिलावल के साथ उसी तरीके से ट्रीट किया जिस तरीके से एक दहशतगर्दों के तर्जुमान से किया जाता है। यानी बिलावल भुट्टो को दहशतगर्दों का तालिबान तक कहा गया। उनकी सरजमीन में जाकर, उनके घर में जाकर जिस कदर बेइज्जती और जिस कदर रुसवा किया गया, तो इससे क्या नतीजा निकाला जाए? आप बड़ी बात करते थे कि गोवा जा रहा हूं, गोवा जा रहा हूं, गोवा जा रहा हूं। आप गोवा चले गए, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत भी आपने खाक में मिला दी, पाकिस्तान की अवाम की इज्जत भी आपने खाक में मिला दी, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत भी आपने खाक में मिला दी। कैसे मिलाई? एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। मैंने पहले भी बताया था कि यह डिसीजन जो इनका था, आपने वीडियो लिंक के जरिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, आप एहतिजाजी तौर पर वहां से निकल भी सकते थे। माजी में भारत ने बहुत दफा ऐसे किया, लेकिन चूंकि आपने गोवा जाना था, गोवा जाकर आपने पाकिस्तान की इज्जत, जो रही सही इज्जत थी, वो खाक में मिला दी। वो कैसे मिलाई? एक एक चीज वन बाय वन मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आगाज करते हैं जब बिलावल भुट्टो ने स्पीच की, उसके बाद से, बल्कि यहां से शुरू करते हैं। आप ये वीडियो मेरे साथ देखते रहिए, जो कि बिलावल भुट्टो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, जयशंकर, जब उनसे ये हाथ मिलाने के लिए जाते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज आप चेक कीजिए। ये जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है, इससे इसका जो 50 से 60% हिस्सा आप उससे ही कैच कर सकते हैं कि यार दूसरे का मेरे साथ तर्ज अमल कैसा है, रद्द अमल कैसा है, आपको मालूम हो जाता है। कम्युनिकेशन स्टडी की यही बेसिक एक चीज है कि आप बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेते हैं कि यार ये इंसान किस कदर दूसरे से मिलता है। तो जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मिलता है, तो आप उनके खाली जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो देखिए कि जैसे कोई जबरदस्ती मिला रहा हो। इवन यहां तक ऐसे भी नहीं किया, सर हिलाया, सर हिलाने के बाद हाथ तक भी नहीं मिलाया, हैंड शेक भी नहीं किया। और यहां पर जो खबर आई, वो खबर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि जो इंडियन टाइम्स का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये खबर, उनकी हेडलाइन, यहां ज्यू में तो कहते हैं पुरतपाक इस्तिकबाल किया गया। कौन सा पुरतपाक इस्तिकबाल भाई? यहां पर उनका मीडिया क्या बता रहे? उनका मीडिया ये बता रहे कि जयशंकर ग्रीट्स बिलावल भुट्टो बट अवॉइड हैंडशेक एट एससीओ समिट इन गोवा। कि बिलावल भुट्टो के साथ ग्रीट तो किया गया, मगर कहा गया कि ठीक है, आ गए, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये नहीं कहा कि हैंडशेक किया हो जिस तरीके से दूसरों के साथ किया। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से दूसरों के साथ किया। ये जो 6 पिक्चर आप देख रहे हैं, ये द एससीओ के जो मेंबर स्टेट है, जिसमें रशिया शामिल है, दीगर जितने भी स्टेट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें इन सब के साथ किस कदर वो खुशी से मिल रहे हैं, किस कदर खुशी का इजहार वो कर रहे हैं, किस कदर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। यानी 1-1.5 मिनट का टाइम होता है, 1-1.5 मिनट में वो सब चीजें आपको यानी उसकी पहचान हो जाती है। चूंकि इसका उसूल यही है, जो कंट्री होती हैं जिन्हें एससीओ मीटिंग होस्ट करनी होती है, समिट्स होस्ट करना होता है, उनका फॉरेन मिनिस्टर सबको वेलकम करते हैं, उनके साथ पिक्चर्स लेते हैं। तो सबके साथ आप उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनका बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए, और हमारे वजीर खारजा के साथ आप चेक कर लीजिए कि उस तरीके से, किस तरीके से इनको ग्रीट किया गया। यानी हकारत की नजर से देखा गया, और इस कदर हकारत की नजर से देखा गया कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। फिर जब बिलावल ने स्पीच की, बिलावल ने अपनी स्पीच में भी कुछ ऐसी खास चीजें नहीं कही, लेकिन बाद में जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने जब रिएक्शन दिया इस पर, तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। बिलावल भुट्टो, अ प्रोमोटर, जस्टिफायर एंड स्पोक पर्सन ऑफ टेररिज्म, जयशंकर हार्ड हिटिंग रिमार्क्स ऑन पाक फॉरेन मिनिस्टर। कि बिलावल भुट्टो साहब जो है, वो एक प्रोमोटर है, वो जस्टिफायर है, यानी टेररिज्म को जस्टिफाई करने वाला है, और स्पोक पर्सन ऑफ टेररिज्म है। ये तक कहा गया कि ये जो दहशतगर्दों का तर्जुमान है। जयशंकर हार्ड रिमार्क्स ऑन पाक फॉरेन मिनिस्टर, यानी बिलावल के हवाले से उनने इस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा, फिर इससे भी बढ़कर जो एक
एक स्टेटमेंट दिया गया। उस स्टेटमेंट के मुताबिक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर Jaishankar came down hard on Pak Foreign Minister Bilawal Bhutto. In a response to a question, Dr. Jaishankar said that as a foreign minister of an SCO state, Bhutto was treated accordingly. यानी भुट्टो के साथ उनकी हैसियत के मुताबिक हमने सलूक किया। हैसियत, अब इस लफ्ज को अकॉर्डिंगली, इस लफ्ज को आप गौर से पढ़िए, इस लफ्ज को आप गौर से देखिए कि बिलावल भुट्टो के साथ हमने वही सलूक किया कि जिस सलूक का वो हकदार था। उनके लिए क्या सलूक था बिलावल भुट्टो का कि वो एक दहशतगर्दों का तर्जुमान था। अपने आप को भी डिफेंड नहीं किया, मेरे मुल्क को भी डिफेंड नहीं किया वहां पर जाकर। यानी इस कदर हार्ड किस्म के रिमार्क्स यहां पर सामने आए हैं। एक एक चीज मैं वीडियो भी दिखा सकता हूं, बल्कि वीडियो मैं लास्ट में आपके सामने प्ले भी करूंगा जो कि उन्होंने बातचीत की है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस मीटिंग में जो कि वहां पर हुई, वो क्या हुआ, सीपेक के हवाले से भी बात की। सीपेक से पहले पाकिस्तानी मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, अ स्पोक पर्सन ऑफ टेरर इंडस्ट्री सेज जयशंकर, ये जो इस वक्त की टॉप न्यूज है भारत में, और वहां पर शादियाने बचाए जा रहे हैं। फिर क्या होता है, बिलावल भुट्टो के खिलाफ पोस्टर्स आते हैं। कौन से पोस्टर्स आते हैं? नो एंट्री इन इंडिया। ये तस्वीर आप देखिए कि यहां पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ वहां पर लोग निकल आए कि इनको आपने क्यों बुलाया, और उन्होंने बुलाया इसलिए था कि इनकी हम इस तरीके से खूब क्लास लेंगे, खूब इनकी मजीद बेइज्जती करेंगे, खूब इनको लताड़ के रखेंगे, और ऐसा ही किया। अब क्या किया जा सकता है? यानी ये जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, ये बहुत सारे लोग इसको फॉरेन मिनिस्टर, यानी इनको तो इंटर्नशिप पे होना चाहिए था, सबसे पहले इंटर्नशिप पे वहां पर रखते, इनको कुछ सिखाया जाता। यानी आपने इसको बना दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि आसिफ जरदारी का बेटा है और आपने एक प्रोजेक्ट शुरू करना है और उस प्रोजेक्ट को आगे बनाना है। यानी इनका शाह महमूद भी गए थे 2020 में। शाह महमूद जब गए थे तो वहां पर उस वक्त मॉस्को में एक मेरे ख्याल में जो रशिया में मॉस्को में उस वक्त एससीओ का समिट हुआ। उस समिट में शाह महमूद कुरैशी ने एक दबंग खिताब भी किया था, और बजाय उसमें इंडिया भी मौजूद भी था और उनके सामने कहा था। और उस मीडिया के उस स्पीच में और बिलावल भुट्टो की स्पीच में, दोनों का मुआवजा आप कीजिए। ये जब स्पीच कर रहे थे, पीटीवी के अलावा कोई एक माइक नहीं था, एक माइक भी नहीं था। यानी एक किस्म का बाइकाट किया गया, उनकी मीडिया ने भी इस कदर ट्रीट किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने जब 2020 में इससे खिताब किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इंडिया को भी लताड़ के रखा और कहा कि जिस कदर आप वायलेशन कर रहे हैं कश्मीर में, वो पूरी दुनिया के सामने रखा। ना सिर्फ दुनिया के सामने रखा, बल्कि यह भी कहा कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की रोशनी में कश्मीर के और दुनिया के तमाम तनाज़ात का हल चाहते हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर लग रहा था कि वो स्टेटमेंट दे रहे। ये तो एक एक्टर काइंड ऑफ शख्स को हमने वहां पर भेज दिया जो कि हर 2 मिनट बाद अपने सेल्फी कैम को ऑन करते हैं, और ये मैं गोवा पहुंच गया हूं, गोवा में मैंने आने का मकसद जो है एससीओ को हम किस कदर अहमियत देते हैं। बाढ़ में जाए ऐसी अहमियत, क्या ऐसी अहमियत जो कि आपके पूरे मुल्क को यहां पर दहशतगर्द करार दे दिया गया उस कंट्री ने, जो कंट्री इसको होस्ट कर रही है। आप क्या कर सकते हैं? यह सवाल तो उठाइए। और यहां पर पाकिस्तान में जो कि बहुत सारे मीडिया बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो ने का बड़ा इस्तेकबाल किया गया। कौन सा इस्तेकबाल किया गया? हाथ तक नहीं मिलाया उससे, और आप कहते हैं इस्तेकबाल किया गया। वहां पर बिलावल के पोस्टर लगे कि नो एंट्री इन इंडिया, और आप बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो गोवा पहुंच गए। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताते कि टेररिस्ट का स्पोक पर्सन है, उनकी बेइज्जती करता है, उनके साथ हमने ऐसे रवैया रखा जिस तरीके से उनकी हैसियत है। ये बात उन्होंने कही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ाने वहां पर गए थे। पाकिस्तान की इज्जत आपने बढ़ाई है, घटाई है, ये आप खुद सोचिए। कल यानी 2 दिन कबल जब ये गोवा जा रहे थे, मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर काफी लोगों ने कहा था कि जनाब ये देखिए, ये तो आप वैसे पर्सनल ग्रजेस रखते हैं, इस तरीके से होना चाहिए। नहीं, पर्सनल ग्रजेस की बात नहीं है, वीडियो लिंक के जरिए भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, हो सकती थी, लेकिन नहीं कर सके, वीडियो लिंक के जरिए नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जनाब ने गोवा देखना था, जरूर देखना था। बहरहाल ये पाकिस्तान का हाल है जो कि वहाँ पर जाकर एक फॉरेन मिनिस्टर हमें दहशतगर्द करार देते हैं और हमारा जवाब देने वाला कोई नहीं होता। दीजिए नौमान खान को पाक अफेयर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।